आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सम्मान और उनके सुख दुख में खड़ा रहना समाजवादी पार्टी की रवायत रही है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना यही धर्म निभाने आजमगढ़ पहुंचे। सपा के नेता और विधायक दारा सिंह चौहान के गिलवारा स्थित पैतृक आवास पर पहुंचकर उनके घर शोक संतृप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंचे। हम आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान की माताजी का हाल ही में निधन हुआ था। श्रद्धांजलि सभा में आए अखिलेश यादव से मिलने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पहुंचे हुए थे। श्री चौहान के आवास पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व सांसद रमाकांत यादव समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में मीडिया से हुई बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने वर्तमान योगी सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं राम राज है और उधर ललितपुर में थानेदार ही बालिका से रेप करता है। महंगाई चरम पर है, किसानों के मुद्दे सरकार के लिए मायने नहीं रखते। आजमगढ़ में आए अखिलेश यादव ने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गिलवारा गांव। बीजेपी को बहुत दिनों बाद याद आया, मुख्यमंत्री जी को अब पता लगा दलाली हो रही है। और सोचिए कहाँ उन्होंने राम राज्य कहा, ललितपुर में, जहाँ पर सरकार के थाने में लड़की के साथ, बहन के साथ बलात्कार हुआ हो, वहाँ जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है। और जब वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यहाँ पर लूट, भ्रष्टाचार, दलाली है, तो उन्होंने शब्दों में तो स्वीकार कर ही लिया है। 2 सालों पे चारों के अभाव में गायें मर रही हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि 1.5 रुपया किलो हम गोबर खरीदेंगे। भूसा भी बिक गया। अगर आप पता करोगे तो गेहूं की कीमत से थोड़े में ही भूसा बिक गया और प्रदेश के बाहर चला गया भूसा। कल भूसा चाहिए होगा, गौशालाओं के लिए भूसा कहाँ से आएगा? भूसा में भी स्कैंडल कर रही है सरकार। सर, एमएलसी चुनाव में आजमगढ़ में हार का क्या कारण है? विधानसभा की 10 सीट इसमें हार का कारण है पैसा, और पैसे से चुनाव जीते जाते हैं। कहीं भी प्रदेश में गेहूं नहीं खरीदा सरकार ने। उन्होंने 5-6 कंपनियों से पूरा गेहूं खरीदवा दिया। आने वाले समय में जब आप पैक्ड आटा खरीदेंगे तो आपको दुगनी कीमत में खरीदना पड़ेगा। आपकी ब्रेड महंगी हो गई होगी, आपका पहले से सरसों का तेल महंगा है, घी महंगा है, आपकी सरिया महंगी हो गई, ईंट महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, चलना महंगा हो गया। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि कब महंगाई पर सरकार अपनी बात कहेगी? जो न्याय मांगने जाएगा उसमें बुलडोजर चलेगा। अच्छा भैया, आप वो कानपुर देहात की खबर सोचिए आप कि मजदूर अपने घर से काम करने के लिए, सब्जी बेचने के लिए बाजार गया, लौट के आया तो बुलडोजर चल गया उसके घर पे। अध्यक्ष जी एक चीज, ये राज ठाकरे को लेकर किसको ले आ रहे हैं? मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूंगा और कहूंगा भी कि समाजवादियों को हमेशा आपने सेवा करने का मौका दिया है। हमारी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब की होड़ देखी गई। यहां तक कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी के नेतृत्व में सदस्यों और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका मान रखा और उनके साथ भी फोटो खिंचवाए। देखिए ये तस्वीरें। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
पुलिस घटना के बाद लेट पहुंचती है, पुलिस लापरवाह होती है, पुलिस भ्रष्ट होती है। ये आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं। अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब पुलिस के दामन पर जो दाग लग रहे हैं उससे पुलिस की छवि मटिया मेट हो रही है, धूमिल हो रही है। अभी ललितपुर जिले का कांड लोग भूले नहीं है, जहां थाने में इंस्पेक्टर ने ही किशोरी के साथ बलात्कार किया था। नई खबर बांदा जनपद से आ रही है, जहां एक दरोगा ने महिला कांस्टेबल के साथ ही शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, वो भी 1.5 साल तक। जी हां, दरोगा के खिलाफ FIR भी हो गया है और अब उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। जानकारी मिली है कि बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में तैनाती के दौरान दरोगा ने ऐसा काम किया था। दरोगा जी का नाम है शिवाजी मौर्य। महिला कांस्टेबल ने इन्हीं के ऊपर FIR दर्ज कराया है कि शादी का झांसा देकर इन्होंने लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाया और थाने से ट्रांसफर होने के बाद दूसरे जिले में जाकर शादी किसी और से कर। अब पुलिस के बड़े अफसरों ने पहले मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन FIR दर्ज हो चुका है और अब कार्रवाई की बात हो रही है। जल्द ही दरोगा निलंबित होने वाले भी हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PI इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। बैंक में आपका खाता होगा ही, तो यह खबर आपके लिए है। अगर कोई OTP पूछता है, KYC के नाम पर फोन करता है, तो पहले सजग हो जाइए। हर किसी को OTP नंबर या अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के नंबर मत दीजिए। आजमगढ़ में फिर ऐसा ही एक फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसमें एक बैंक खाते से 1,10,000 रुपया पलक झपकते ही निकाल लिया गया। देवगांव थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार चौहान के साथ यह फ्रॉड हुआ था। साइबर सेल आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस टीमें लग गई थी। नाम प्रकाश में आया रानी की सराय थाना क्षेत्र के राहुल श्रीवास्तव का। टेंगरपुर गांव निवासी राहुल श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय शोभनाथ श्रीवास्तव लालगंज की SBI शाखा में क्रेडिट सेक्शन में काम कर रहा था। क्रेडिट कार्ड सेक्शन में काम करने के दौरान ही इसने कई खाता धारकों का डिटेल ले लिया और उसी के जरिए फोन करके OTP नंबर और तमाम जानकारी हासिल कर लेता था। इसी के बाद कई लोगों के साथ फ्रॉड करके करोड़ों रुपया निकाल लिया। आज पुलिस की गिरफ्त में आ चुके इस शातिर दिमाग अपराधी से अब और राज उगलवाए जा रहे हैं। इस बारे में बताया गया है कि राहुल ने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अब सबकी डिटेल निकाली जा रही है। उसको गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक साइबर टीम विमल प्रकाश राय, कांस्टेबल प्रमोद यादव, मेराज कांस्टेबल मनीष सिंह, एजाज खान, आनंद कुमार, महिपाल शामिल हैं। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने साइबर टीम को शाबाशी देते हुए लोगों से भी आह्वान किया है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को फोन पर कोई भी गोपनीय या बैंक से जुड़ी सूचना न दें। उन्होंने कहा कि यदि किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो तत्काल आजमगढ़ के साइबर क्राइम सेल में जरूर सूचना दें। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की
एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में पड़ता है महाराजगंज। अभी न तो सावन है, न तो भादो, न ही देवारा में घाघरा की बाढ़, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा हिलोरे मार रही है। ब्लॉक कार्यालय के अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार की बैतरणी बहा रहे हैं, जिसमें फंसकर क्षेत्र के लोग छटपटा रहे हैं। ताजा मामला मुख्यमंत्री जी और योगी सरकार के खास योजना से जुड़ा है। पिछले साल एक योजना आई थी कि पशुओं का शेड बनवाया जाएगा। सरकार ने फंड जारी किया था, गांव-गांव में किसान पशुओं का शेड बनवाएं और उसके लिए पैसा मिलेगा। महाराजगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत महवी शेरपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी न सिर्फ हम बानगी बताएंगे, बल्कि रघुपति राजभर समेत कई पीड़ितों का दर्द भी सुनाएंगे। रघुपति राजभर ने बताया कि वर्ष 2020-21 में हमने बकरी पालन का शेड निर्माण कराया था। पता चला कि लिपिक ने कहा था कि बगैर सुविधा शुल्क के काम नहीं होगा। सुविधा शुल्क दिया गया, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। छेड़ी पालन है साहब, बकरी सेट है, वो बन गया है। अब न कोनो आइडिया है, न कोनो कागज हमारी के यहाँ आयल। और लोग गए रहना, कौन गए थे? गए रहना किरोधन जी, क्या है जी साहब। अब पंचायत में ये लोग दोनों जने कहने कि अपन बनवा, हम लगनी बनवा। तब से हम बने के अपन मने झंखत हैं। वो हर तगादा हमारी के यहाँ दौड़त है, कौनो नालों के यहाँ कौनो मास्टर रोल ना निकला था कि पैसा मिली कि ना मिली। आपको झूठी दिलासा दिया जा रहा है। हाँ, अब तो कुछ झूठ है। अब तो हमें कौनो सबूतिये नहीं मिलल कि हम के मने। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या? अरे हमार बस वह बन गया, पैसा चाहिए, परमानेंट हो जाए बस। पेमेंट नहीं हो पा रहा। हाँ, ना है कुछ वही बात है। इसी गांव के रहने वाले एक और पशुपालक जगदम्बा प्रसाद तिवारी ने भी बात बताई कि ब्लॉक के लोगों ने बगैर पैसा लिए हमारा नाम सूची में शामिल नहीं किया था। हम लोगों ने नाम शामिल होने के बाद उधार लेकर पशु शेड का निर्माण भी करा दिया, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। जब जाइए कोई न कोई बहाना बनाकर कर्मचारी वापस भेज देते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि बड़े अफसर ध्यान दें, वरना भ्रष्टाचार से हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। ब्लॉक पे इकट्ठा हुए हम एक साल पिछले 21 में मार्च में हमारा पशु शेड की आरडी निकली थी और आरडी निकलने के बाद आज तक हम चक्कर काटते हैं और चक्कर काटते काटते अभी जो है पता चला है कि जो है कच्चा पक्का का मामला आ गया और इसमें जो है करप्शन बहुत तेज है। इसके पहले आरडी निकालने में भी हमने 10,000 रुपया दिया था। किसको दिए थे? बड़े बाबू को दिया था। कौन है? पवन श्रीवास्तव। अच्छा, ये आरडी है, देखिए ये निकली हुई है। और खंड विकास अधिकारी के पास भी गए थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। और अगर हमारी ये काम नहीं हुआ तो हम पंचायती राज मंत्री चौधरी साहब के यहाँ भी जाएंगे जी। हम खत्म करवा के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो, न्याय मिले सबको, और इस तरह से नहीं चलेगा। इस बारे में जब बात किया गया खंड विकास अधिकारी महाराजगंज विमला चौधरी से, तो उन्होंने पहले ही बखेड़ा खड़ा कर दिया कि भ्रष्टाचार की शिकायत तो आ रही है, लेकिन लोग पैसा देते ही क्यों हैं। रह गई बात कि बजट है ही नहीं तो हम कहां से भुगतान कराएं। अब इस बजट और भुगतान की चक्की में लोग पिस रहे हैं। उधर कर्मचारी और कई अफसर लोगों से वसूली कर रहे हैं। लोगों की मदद कब होगी, कैसे होगी, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। बहरहाल गांव वालों ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी से मांग की है कि तत्काल इस प्रकरण की जांच हो और दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो और हम लोगों को किसी तरह पशु शेड का पैसा दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी हम लोगों को ही पशु समझकर दुह रहे हैं। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका
अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। पढ़ने का अच्छा माहौल और अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिला तो ग्रामीण परिवेश वाली बिटिया उजाला ने पूरे आजमगढ़ के मस्तक पर उजाला कर दिया। जी हां, खबर मार्टिनगंज तहसील से आ रही है, जहां एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाली 11 वर्षीय उजाला चौरसिया ने प्रदेश स्तरीय बेहद कठिन प्रतियोगिता में शामिल होकर सफलता हासिल की है। आज विद्यालय परिवार इस बिटिया का सम्मान कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय सिकरौर सहबरी में 11 वर्षीय उजाला चौरसिया पढ़ती है। इस बिटिया ने हाल ही में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता विद्या ज्ञान परीक्षा में शामिल होकर सफलता हासिल की। आजमगढ़ में इस बिटिया की सफलता पर हर अभिभावक खुश है और लोग बधाई दे रहे हैं। आज सिकरौर सहबरी विद्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मार्कंडे सिंह और एडीओ पंचायत शक्ति शरण सिंह ने अंगवस्त्रम भेंट कर माल्यार्पण कर इस बिटिया का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश का माहौल होने के बावजूद इस बिटिया ने अच्छा प्रयास और प्रदर्शन किया, जिससे पूरा विद्यालय का गौरव बढ़ा है। विद्यालय परिवार ने उजाला के पिता राजेश चौरसिया को भी बुलाया था। पूरा परिवार खुश है। बिटिया ने कहा कि चंदना मैडम का विशेष योगदान है, क्योंकि लॉकडाउन के समय भी उन्होंने अपने घर पर बुलाकर पढ़ाया। प्रधानाध्यापक अनवर शफीक ने छात्रा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि शुरू से ही उजाला चौरसिया पढ़ने में काफी तेज रही है। उसका ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जनरल नॉलेज, संस्कृत जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। सम्मान समारोह में सहायक अध्यापक राम बच्चन, कुसुमलता, सुषमा, प्रमीना, शिक्षा मित्र संगीता देवी भी मौजूद रही और सभी ने इस छात्रा को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर क्षेत्र स्थित खराटी सहित कई गांवों का माहौल आजकल भक्तिमय हो गया है, क्योंकि मोहम्मदपुर क्षेत्र के खराटी गांव में श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ चल रहा है। इस गांव में राम दरबार सजा हुआ है और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 9 मई से लेकर 13 मई तक का आयोजन हुआ है। मुख्य संयोजक आलोक सिंह चौहान, जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा भाजपा के नेतृत्व में कई युवाओं की टीम इस भक्ति वाले कार्यक्रम में अपना सहयोग कर रही है। आलोक सिंह चौहान के अलावा महाजन, हवलदार, रामनाथ, सोहन, मोहन, सभापति दीपांशु, टिल्लू, दिलदार, अभिषेक, राहुल, हंसराज, कामता प्रसाद, लालता प्रसाद समेत दर्जनों युवाओं की टीम आने जाने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल कर रही है। काशी से विद्वान ब्राह्मणों की टीम आई है, जिसके द्वारा श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ कराया जा रहा है। यह भी जानकारी मिली है कि यहाँ 13 मई को भंडारे का भव्य आयोजन होगा, जिसमें बड़ी तादाद में क्षेत्र के श्रद्धालु शामिल होंगे।
पूरे इलाके में लोकप्रिय आलोक सिंह चौहान के इस भक्तिमय कार्यक्रम पर लोग खुश हैं और लोगों ने सराहना की है। उधर आलोक सिंह चौहान ने स्थानीय जनता का आह्वान किया है कि भक्ति वाले इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाइए और 13 मई को होने वाले भंडारे में जरूर पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण करिए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।